सरकारी नौकरी शायद छोटी नहीं होती, इस बात का विश्वास दिलाता है ये वीडियो शुभकरण परिहार नाम के एक जूनियर असिस्टेंट के घर का है। उनके सभी आवासों से क्या कुछ बरामद हुआ है आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। 1,60,00,000 रुपए का 1 किलो सोना। भाई साहब, सोने की रेट सुनिए आप, और 1 किलो सोना, लगभग 75 लाख रुपए से ज्यादा का कैश। नोटों की गड्डियां इतनी थी कि गिनने के लिए काउंटिंग मशीन लानी पड़ गई। भाई साहब, 5 लाख रुपए की चांदी भी मिली है और ये 100 बीघा जमीन के मालिक भी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई साहब, आप तो केवल फलौदी की बाप पंचायत समिति के कानासर ग्राम पंचायत में पोस्टेड थे। इतनी छोटी सरकारी नौकरी से करोड़ों रुपए कैसे बन गए? क्या कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी, कोई हम कहते ना पूर्वजों की प्रॉपर्टी है ये? लेकिन देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ती है और रेड में ये सब कुछ सामने आता है। दरअसल ये वीडियो जो वायरल हो रहा है ये राजस्थान के बीकानेर का है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड मारी और रेड मारने में भाई साहब शुभकरण जी के यहाँ पर ये सब कुछ मिला है। 1 किलो सोना किसे कहते हैं? और शायद यही कुछ ऐसे अधिकारी, यही कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी वजह से बाकियों पर सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि भाई साहब, आपकी तनख्वाह इतनी नहीं है जितना आपके पास धन इकट्ठा हुआ है। आपके घर पे करोड़ों रुपया मिल रहा है, बिजनेसमैन के घर पे भी 1 किलो सोना, 75 लाख कैश और ये 5 लाख की इतनी चांदी नहीं मिल पाएगी जितनी आपके घर पे मिल गई है। और सोचने वाली बात है कि आखिर पकड़े कैसे गए शुभकरण जी? एसीबी ने इन्वेस्टिगेट किया है कि किसी ने सूचना दी थी या कुछ ऐसा ऑफिस के थ्रू पता चला है, क्या कुछ चल रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी वास्तविकता यही है कि 1 किलो सोना, करीबन 2 किलो चांदी होगी जिस हिसाब की रकम है, 75 लाख रुपया कैश। आखिर इतना पैसा आया कहां से? क्योंकि अगर अब हम ये भी मान लें कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचार में क्या कुछ नहीं कर दिया होगा, कितने समय से इनकी पोस्टिंग रही होगी, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखिए, अब इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि उनके सेवा काल के बारे में ठीक ठाक इतनी अधिक उनकी जो जानकारी है वो सार्वजनिक नहीं है। लेकिन ये मामला हाल ही का है, आज ही का मामला है और एक रेशो जो एनालाइज किया गया है उसके हिसाब से 938% अधिक संपत्ति है इनकी, जो इनकी वेतन है, यानी कि जो इनकी एक वैध सैलरी है उससे लगभग 9 से 10 गुना ज्यादा कमाई अवैध तरीके से। यानी कि भाई साहब, अगर मान लीजिए सैलरी इनकी 40-50 हजार रुपए हुई तो ये 5 लाख रुपए समथिंग महीना ऊपर से कमा लेते हैं। अब इतनी ऊपर की कमाई हो कैसे रही है? क्या कुछ काम है जो किए जा रहे हैं इनकी पंचायत में। और पंचायत की अगर हम बात करें तो फलौदी इतना कोई छोटा मोटा एरिया तो है नहीं, फलौदी में भी बड़े बड़े फौलादी लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मामला तो रूट लेवल से शुरू होके अपर लेवल तक जा रहा है कि नींव से लेके फल तक ये शायद मामला फैला हुआ है। इसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होगी तब सच सामने आएगा कि आखिर इतना पैसा आया कहां से। क्योंकि एक जूनियर असिस्टेंट को इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है, कितना लाखों रुपए करोड़ों रुपए का सामान उनके घर पे मिले और इतनी बड़ी बड़ी जमीनें उनकी हो। अब लगभग जो ये जूनियर असिस्टेंट जी है, इनको काफी समय हो गया है, मतलब सरकारी नौकरी में करीबन माना जा रहा है कि 8 से 10 साल भी होंगे, उससे ज्यादा भी हो गए होंगे, तो भी इतनी सरकारी संपत्ति, सरकारी वेतन से इतनी संपत्ति नहीं आ सकती। और अगर ये कहते कि भाई साहब मैं तो हाल ही में कुछ किया है, तो हाल ही में तो इतना सब कुछ नहीं आता है। ये सच सामने आ रहा है कि भाई साहब काफी समय से, मतलब जब से नौकरी लगी है तब से ये सब कुछ हो रहा है। अब कहीं ना कहीं तो पकड़े ही गए हैं शुभकरण जी। बाकी आप क्या कहेंगे कि ऐसे अगर हमारे एकदम हम कहें कि जेन्युइन, बहुत ही डिसिप्लिन अगर कर्मचारी मिलेंगे हमें काम करने के लिए तो ऐसा ही होगा, भ्रष्टाचार का मामला ऐसे ही सामने आता रहेगा। बाकी आप क्या कहेंगे ऐसे जेन्युइन कर्मचारियों के लिए? बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।